अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसे ईद के दिन नजदीक आते हैं, मुर्दे क्यों रोते हैं और ये क्यों दुआ करते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। ईद का दिन खुशी और खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी खुशी में मसरूफ होकर आखिरत से गफलत हो जाती है और कब्रों की जियारत से आखिरत याद आती है। इसीलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की जियारत करे तो मुनासिब है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको लाजिम और जरूरी समझना दुरुस्त नहीं। अगर कोई शख्स उस दिन कब्रों की जियारत ना करे तो उसको ताने देना या हकीर समझना दुरुस्त नहीं। दोस्तों, ईद का दिन बहुत ही खुशी और खुशहाली का दिन है जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। पहली खुशी उसकी यह है कि रमजान शरीफ का मुबारक महीना आया। उसमें खुदा ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। सबने जी लगाकर महीने भर सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रोजा रखा और रात को यादे इलाही में गुजारी। उसकी खुशी में रमजान मुबारक के खत्म होते ही शव्वाल का पहला दिन तुम्हारे लिए सुकून और खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया है और उस दिन को ईद उल फितर कहते हैं। रिवायत में आता है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है, फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, ए मुसलमानों की जमातों, अपने रब्बे करीम की तरफ चलो, वह तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर उस पर सवाबे अजीम अता फरमाता है। तुम्हें रमजानुल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दिन में रोजे रखने का हुक्म दिया और तुमने रोजा रखा। तुमने अपने रब के हुक्म की इताअत की, अब उसका इनाम हासिल करो। जब नमाज़े ईद खत्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगारे आलम ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी। अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसीलिए उस दिन को इनाम व इकराम का दिन कहा जाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे थे तो पहले मदीना वाले साल में 2 मेले करते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये क्या है, तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमाना जाहिलियत में हम इन दिनों में खुशी मनाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला ने उनके बजाय उनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए हैं। एक दिन ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अजहा है। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमे की नमाज फर्ज है, उन्हीं पर ईद की नमाज भी वाजिब है। और जो शर्तें जुम्मे की नमाज की है, वही ईद की नमाज की भी है। मगर ईदेन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबे का पढ़ना और सुनना सुन्नते मोकदा है। और ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं, बल्कि आफताब बुलंद होने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हो। जब सब जमा हो जाएं तो इमाम उनको 2 रकत नमाज पढ़ाए और हर रकात में 3 जायद तकबीरें भी कहीं जाएं। इन जायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। उसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब बात यह है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का दिन है, लेकिन मुर्दा लोग यह क्यों कहते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम क्यों मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत उनके ऊपर आने वाली होती है। इस वजह से वह लोग बहुत परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अजाब नाजिल नहीं होता है और कब्र में उससे सवालो जवाब नहीं किए जाते, चाहे वह कितना भी गुनहगार बंदा क्यों ना हो। अगर किसी शख्स का रमजान में इंतकाल हो जाए तो रमजान के महीने की बरकत उसको यह मिलती है कि रमजान भर उससे ना सवालो जवाब होते हैं और ना ही रमजान में उसके ऊपर अजाब नाजिल किया जाता है। और जैसा कि हादीसे पाक का मफहूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और वह मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नुम की तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वह इस तरह से जहन्नुम के अजाब को और गर्मी को महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान का चांद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाजे को खोल दिया जाता है और वह मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नुम की तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वह इस तरह से जहन्नुम के अजाब को और गर्मी को महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान का चांद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाजे को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। कब्र से अजाब को उठा लिया जाता है और अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों का नजूल होता है। ये सारी चीजें होती हैं तो जो मुर्दा होता है उसको बड़ी राहत मिलती है। रमजान के आने से मुर्दा
बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया है, जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए थे, वह दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो वह मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह तबारक व ताला ने रमजान में अजाब हटा लिया, तो ईद के बाद उनके ऊपर अजाब नाफिज होता है या नहीं? तो मेरे दोस्तों, कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अजाब नाफिज नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही, जैसे ही रमजान का महीना खत्म होता है, फौरन ही उसी तरह से अजाब शुरू हो जाता है, जैसे पूरे साल वह लोग कब्र में सजा और अजाब भुगत रहे होते हैं और वो मुर्दे फिर से अजाब में मुलव्विस हो जाते हैं। कुछ उलेमा का फरमान है कि जब कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है, उससे कब्र में सवालों जवाब नहीं होते, और जब एक मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला किसी के ऊपर से अजाब को हटा ले, तो फिर दोबारा उन पर अजाब नाफिज नहीं करता, बशर्ते कि उसके लिए कोई ईसाले सवाब कर रहा है या मंत्र की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को उसके आमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो लोग मुसलमान होते हैं और गुनाहगार होते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला उनको उनके गुनाहों की वजह से सजा देता है, और जब अल्लाह तबारक व ताला चाहता है तो उनको माफ कर देता है और रमजान में उनसे अजाब हटा लेता है। और फिर अल्लाह तबारक व ताला अगर चाहे तो उनको माफ कर दे, और अगर चाहे तो फिर उनको अजाब देता है। और जो मुसलमान नहीं होते बल्कि काफिर और मुशरिक होते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला का उन पर रमजान के बाद फिर जैसे ही ईद का चांद नजर आता है, उन पर अजाब मुसल्लत कर देता है, और वो फिर पूरा साल ही अजाब में मुब्तिला रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जब रमजान का महीना खत्म होता है, तो रमजान की बरकतें भी खत्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है, मुर्दों पर से रहम का मामला खत्म हो जाता है। जहन्नुम के दरवाजे जो रमजान में बंद थे, रमजान के जाने के बाद खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाजों को अल्लाह तबारक व ताला बंद फरमा देता है। उन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है। तो रमजान के जाने से कब्र वाले यह सोचते हैं कि अब रमजान जा रहा है और फिर ईद जैसे ही आएगी, उसके बाद हम पर अजाब फिर से नाफीज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वह गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमजान भर तो मरहूमीन की ईद होती है कि उन पर कोई अजाब नहीं होता। हम लोग रमजान के आखिरी अशरे में जब अपनी मगफिरत की दुआएं अल्लाह तबारक व ताला से कर रहे होते हैं, तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा ईसालो सवाब करना चाहिए, और सिर्फ अपने ही मरहूमीन के लिए नहीं, बल्कि तमाम मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात को याद रखना चाहिए और उनके लिए भी मगफिरत की दुआ करनी चाहिए और उनको भी ईसाले सवाब करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक अमल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपने मरहूमीन के लिए ज्यादा से ज्यादा ईसालों सवाब करने, उनके लिए मगफिरत की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दिल से एक लाइक करें। दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।